और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया एकदम? चलो, बढ़िया होना भी चाहिए। हाँ, एकदम मजे है। तो फिर 2 पार्ट खत्म हो चुका है अपने इस चैप्टर का, प्यारे से छोटे से आसान से चैप्टर का। तो आज चलो शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, और उसके बाद चौथा चैप्टर तो इसका अंत ही है। तो फिर तुम लोग भी खुश हो रहे होगे कि अरे आधा चैप्टर खत्म हो गया, 50% खत्म, 50% बचा है। तो सही बात, 50% खत्म हो चुका है। ये पार्ट 3 है इस लेक्चर का। पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पे जाके देख लीजिए। बहुत आसानी से ही समझाए हुए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद पिछले पार्ट में ये भी समझा दिए कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड तो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है? कंप्लीट मतलब क्या होता है? कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। तो हम लोग को क्या पूरा करना है आज? आज हम लोग को दूसरा मेथड पूरा करना है। क्या? सॉल्यूशन निकालने का। क्या निकालने का? सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पूरा इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए, वही हमारा होता है सॉल्यूशन। यही हम लोग पिछले चैप्टर में जो है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से जानते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम लोग किसको? सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, मेथड 2। पहला मेथड कल फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिडिल टर्म सेट भी कहा जाता है, वो पढ़ा दिए। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं। वो छोटा सा प्यारा सा मेथड था। आज हम इस छोटे से की जगह मोटे से मेथड को देखेंगे। जैसे इसका फायदा यह है कि जैसे मिडिल टर्म स्क्वायर मेथड में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कुछ जगह पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि उसका फैक्टर क्या बने। बहुत कुछ इक्वेशन में, अधिकतर इक्वेशन में मिल जाता है, लेकिन कुछ इक्वेशन में जैसे आपको उसको जो है नहीं बना सकते। जैसे जब रूट में आ जाए या फिर बहुत ही लेंदी वर्ड रहे, तब जो है उसका जो है फैक्टराइजेशन का पार्ट जल्दी नहीं मिलता है। तो उसी के लिए हमारा ये मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमारा थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसी का ये डेरिवेशन है। तो क्वेश्चन इसमें जब आते हैं तो ये पूरा असल में बड़ा होता है, इस वजह से इसको ज्यादा नंबर के भी आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सेकंड मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। इसमें 4-5 स्टेप है। वो 4-5 स्टेप अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आता होगा। हमने पहले ही कहा था, अगर ये चैप्टर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आता है तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हाँ शुरू कर दिए पढ़ाना, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हमें 1 बनाना है। उसके कोफिशिएंट को हमें क्या बनाना रहता है, 1 बनाना रहता है। तो 1 कैसे बनाएंगे? कोफिशिएंट मतलब जानते हैं ना क्या होता है, उसके साथ जो इनटू में हो, उसका जो पड़ोसी होता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। तो इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब पूरे इक्वेशन को उसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ए है, तो पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। जब ए से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, 0 बाई ए कुछ भी करते हैं तो हमारा आता है 0। तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। आसान था ना, कुछ नहीं करना था, बस डिवाइड करना था। परेशान मत होना, अगर ए बी सी डी देख कर डर लग रहा होगा तो अभी इस पे जो है क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, डरना मत, अभी इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे। एक एक जो है सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि यहीं पे आ जाए, फिर क्वेश्चन लगवाएंगे यहीं बगल में, ताकि आप लोग हर स्टेप को कंपेयर कर पाइए। तो फिर
अब क्या करेंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट है ये हमारा जो है सी बाई, देखिए इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो उसके अलावा जो हमारा वैल्यू है उसको जो है हम लोग जो है दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा इक्वल टू के, तो उधर तो वो माइनस में हो जाएगा माइनस सी बाई ए। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। छोटे स्टेप है ना, हाँ बहुत छोटे छोटे स्टेप है, अभी आसानी से समझ जाओगे। अब स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार लेना है। अब ये जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे प्लस करते हैं, इसमें 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, अभी बताते हैं क्यों मल्टीप्लाई करना है, बस इतना जान लिए 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से नीचे भी। जब हम किसी एक सेम चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हम लोग यहाँ 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाता है 2bx, और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे आ जाता है a है ही 2a। ठीक है, और साथ ही में ये जो b/2a आता है, ये हमारा जो 2 और x को छोड़ने के अलावा जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है हमेशा b/2a आती है, 2 और x को छोड़ने के बाद अलावा, उसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। b/2a का स्क्वायर हम लोग ने प्लस किया। अब ऐसे तो प्लस कर नहीं देंगे, कहीं से हमको लाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग प्लस करेंगे, ताकि किसी चीज वैल्यू को अगर हम लोग दोनों साइड प्लस करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे b/2a अगर हम लोग काट भी दें दोनों तरफ तो इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें स्क्वायर बनाना है, लेकिन हमें क्या बनाना है, एक 9th में तो पढ़े ही होंगे स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, a स्क्वायर बनाओ, b स्क्वायर बनाओ, प्लस 2a भी बनाओ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो अब देखिए ये स्टेप ही ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेप में लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये स्टेप ही अगर आप समझ गए तो आपको पूरे समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, a का स्क्वायर दिख रहा है, और इस वैल्यू को अगर हम लोग b माने तो ये b का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस साथ में देखिए 2 इंटू a, अगर ये b है तो इंटू b दिख रहा है हमको। जैसे हम लोग को पता है ना कि a प्लस, जैसे p प्लस q का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो ये आप इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करके देखिए, x हमारा p की तरफ बिहेव कर रहा है, q की जगह हमारा b/2a है, और जो है 2pq जो है 2 इंटू b/2a इंटू q। इसी वजह से इसको हम लोग किसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया। तो अब मैं बताता हूं, ये जो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसी वजह से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमको बीच में क्या, कोई भी इक्वेशन होगा, चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस b का स्क्वायर हो, हमें बीच में क्या चाहिए रहता है, 2pq। तो इसी वजह से मैंने 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद q का स्क्वायर चाहिए रहता है, तो 2 और a के अलावा जो भी वैल्यू बची उसको हम लोग ने b मान लेते हैं, उसी का स्क्वायर कर देते हैं। अभी परेशान मत होइएगा, अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये बगल में लगवाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लोग ये लिखते हैं। और वही इस साइड इसका अगर हम लोग स्क्वायर करके एलसीएम लेंगे, उसका अलग स्टेप में दिया था, जैसे c/a, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इधर पहले सॉल्व कर लेना है, फिर हम लोग स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर, हमारा एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। जो वैल्यू देख रहे हैं बड़ी दिख रही है वो ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेना तो आता होगा, उसको हम नहीं बता रहे हैं। a को यहां से डिवाइड करेंगे, 4a बचेगा, उसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा -4a, और जो ऊपर रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं c। ठीक है, उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4a स्क्वायर घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ b स्क्वायर बच जाएगा। ये सॉल्व करना तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आती ही होगी, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा है। और इधर से ध्यान दीजिए,
इधर से ये जो है हमारा इसको एज इट इज उतार लेते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस स्टेप को थोड़ा यहां बता देते हैं, अभी इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। x प्लस बी बाई 2a को ऐसे लिखते हैं। अब ये देखिए, हमको एट लास्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग करना ये चाहते हैं एक तरफ x को रखना चाहते हैं, बाकी जितना तिकड़म है सबको जो है या जितनी भी वैल्यू है बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे। बाकी सबको क्या भेजेंगे, तो फिर इसको भेजने के लिए x को हमको निकालना है, तो पहले स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वो रूट के फॉर्म में बन जाएगा। वो किसके फॉर्म में बन जाएगा, रूट के फॉर्म में। तो यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर है और ये 4ac है, तो इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा बी स्क्वायर प्लस में था, प्लस में माइनस 4ac, और वहीं अगर 4a स्क्वायर का रूट करेंगे तो 4a स्क्वायर का 4 का रूट हमारा 2 आ जाएगा और a स्क्वायर का रूट हमारा a आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद x ये b बाई 2a बचा है सिर्फ। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी। ये प्लस माइनस हम लोग दोनों क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि जब हम इसका वैल्यू को रूट करते हैं तो प्लस में थी या माइनस में थी। जैसे आप समझ लीजिए -3 का भी स्क्वायर 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो अगर हमको किसी चीज के स्क्वायर की वैल्यू पता थी, किसी चीज के स्क्वायर की वैल्यू पता थी, तो हमें ये नहीं पता था कि वो प्लस में था या माइनस में था। इस वजह से हम लोग दोनों साइन एक बार लेते हैं। एक बार हम लोग -3 मतलब माइनस में भी लेंगे और एक बार हम लोग वैल्यू प्लस में भी लेंगे। यहीं से हमारी जो है x की दो वैल्यू आती है। एक बार जब हम लोग प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तब एक वैल्यू आती है, और एक बार हम लोग माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तब एक वैल्यू आती है। जैसे कि मैंने कल बताया था क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, तो 2 वैल्यू हो सकती है। तो इसको b बाई 2a को उधर लेके जाएंगे, इधर प्लस b बाई 2a है तो उधर जाएगा माइनस b बाई 2a, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ही अपॉन 2a। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही हमारा सॉल्व हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, बड़े ही आर्थिक प्रयासों के बाद, बहुत ही दिमाग लगाने के बाद हम लोग ने आखिरी में ये सॉल्व कर ही लिया। तो मेन 4 स्टेप है, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो 4 स्टेप को एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा उसके पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आती है c बाई ए, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। इस दोनों स्टेप में कोई परेशानी नहीं। तीसरे स्टेप में बस ध्यान दीजिए, जिसमें x है उसके कोफिशिएंट में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे, और साथ ही 2 और x के अलावा जो वैल्यू बचती है b बाई 2a उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो बस यही बात स्टेप 3 अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि x के अलावा जो कोफिशिएंट है उसको जो है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और 2 और x के अलावा जो वैल्यू बच रही है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है उसका हाफ दोनों तरफ हम लोग, उसके हाफ का स्क्वायर हम लोग जो है दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं ना, b बाई ए का हाफ क्या होगा, b बाई 2a, और उसी का स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, उसी का स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, यहाँ प्लस साइन है तो इस वजह से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं, और यहां से हम लोग की x की वैल्यू आ जाती है। तब इस पे अब हम लोग जो है इसको समझ गए कि कैसे करना है, ये तो अभी वर्ड से समझे हैं। चलिए इसी पे 1-2 क्वेश्चन, चलिए फिर इसी मेथड पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने थोड़ा सा रब कर दिया है ताकि ये जो मेन 4 जो है स्टेप है वो 4 स्टेप आपको इसी के साथ साथ समझ में आ जाए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, बस ये न्यूमेरिकल देख लीजिए।
समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या करना था, हम लोग को एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना था। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो पूरे इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे इक्वेशन 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। 0 से किसी चीज को डिवाइड करिए तो 0 हो जाता है। क्वेश्चन देखते ही खुश हो गए, ये ABC देख के डर रहे थे सब लोग। दोनों एक ही चीज है, बस समझने की दीजिए। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करना था हम लोग को, जो कांस्टेंट था उसको दूसरी साइड ले जाना था। यहाँ कांस्टेंट हमारा सिर्फ क्या है 2/3, तो इसको हम लोग दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। कितना आसान तो था। स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना था हम लोग को, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर को पहले वैसे ही लिख लेते हैं और एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको 2 से ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे 2 से डिवाइड भी कर दिए। उसके बाद क्या था, 2 और x को छोड़ के जो भी वैल्यू बच रही है, 2 और x को जो भी छोड़ के जो भी वैल्यू बच रही है उसका स्क्वायर हम लोग दोनों साइड इक्वेशन के ऐड कर देंगे। दोनों साइड इक्वेशन के ऐड कर देंगे तो 2 और x को छोड़ के क्या बच रहा है हमारा 5/2 3 जा 6, 5/6 बच रहा है। तो दोनों तरफ 5/6 को हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों तरफ 5/6 को का 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर दोनों तरफ हम लोगों ने ऐड कर दिया। फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए a बन गया, a का स्क्वायर, ये हमारा b की तरफ वर्क करेगा तो b का स्क्वायर -2 × a × b। तो यहां से देखिए जब ये माइनस का साइन है तो ये हमारा क्या a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। हमको स्क्वायर बनाना है, वो चाहे a + b का बने चाहे a - b का बने, वो डिपेंड करेगा x के जो साइन है। तो यहाँ पे साइन माइनस है तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर। और इस साइड बन जाएगा, इस साइड कुछ नहीं बनेगा, बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस साइड बन जाएगा हमारा 2/3 प्लस 25/36। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है इस एलसीएम लेंगे। ये 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। ये चौथा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था, ये स्टेप 4 था। यही 4 स्टेप अगर आपके दिमाग में है तो आप कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 इक्वेशन दिमाग में आ गई। उसके बाद जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आएगा। 3 12 जा 12 12 जा 2 से ऊपर -26 हो गया। 36 प्लस 25 हो गया। यहां बच गया हमारा -1/36। ठीक है, अब ये हमारा बच गया -1/36। अब इसको उधर ले जाएंगे 1/6 हो जाएगा ना। ऐसा नहीं करेंगे, अब इसके रूट पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या कह दिए गुरुजी, इतना करवाया उसके बाद कह रहे हैं इसके रूट पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ध्यान से, क्या कभी किसी चीज का स्क्वायर माइनस में आ सकता है? जी नहीं, कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जो है माइनस में नहीं आएगा जब तक कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी 11th में पढ़ने की है तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो उसको हम लोग नहीं जानते। जिसको नहीं पढ़े तो वो नहीं जानते। तो कि अभी हम लोग को सिर्फ इतना जानना है कि किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका रूट जो है पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसका रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट।
ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने जानबूझ के ली थी कि आपको ये भी दिखा दें कि हर इक्वेशन का जो है रूट पॉसिबल नहीं होता है, कुछ इक्वेशन का रूट। अब ये कैसे बताएं, इतना लंबा स्टेप किए फिर बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया हमारा, पैसा वापस करो। नहीं, पैसा बर्बाद नहीं हुआ। यह समझने की चीज है कि आपको पता चलेगा कि किस इक्वेशन का रूट जो है तुरंत निकाला जा सकता है, किस इक्वेशन का रूट पॉसिबल है, किस इक्वेशन का रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए हम जो कल के पार्ट में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसको हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के से। तो उसमें जो है, जैसे अभी इसका डेरिवेशन हम लोग ने अभी निकाला था, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। हमने क्या निकाला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसका जो रिजल्ट आया था, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। यही हमारा जो है तीसरा मेथड है। लेकिन अभी हम लोग इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस पे अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप समझ गए कैसे करना है ये 4 स्टेप। तो इसी पे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर जो है हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। तो हम लोग ने एक और इक्वेशन ले ली, ठीक है। इसका भी हम लोग जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। इक्वेशन से सॉल्व करवा के इस वजह से आप लोग को बार बार दिखा रहे हैं, ताकि ये आप लोग के मन में बैठ जाओ। घर पे आप लोग जाके करें तो आप लोग कोई भी परेशानी ना हो। घर पे जाके नहीं, घर ही पर हो यार, लॉकडाउन है, मतलब वीडियो देखने के बाद जब जाके करो तो कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले फिर वही हम लोग पहला स्टेप अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां बच जाएगा हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहां बच जाएगा माइनस एक्स बाई 2, यहां बच जाएगा माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, उसको दूसरी तरफ ले गया, ये हो गया प्लस 3/2। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो जब इसको जो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये 2 से डिवाइड किए, 2 पहले से है, ठीक, इज इक्वल टू 3 अब देखिए 2 और x को छोड़ करके जो भी वैल्यू बचती थी, 2 और x को छोड़ के जो भी वैल्यू बचती थी, उसी का स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ ऐड कर देते थे। तो यहां अगर 2 और x को छोड़ देंगे तो सिर्फ वैल्यू बच रही है क्या, 1/2 × 2 4। तो यहां पे 1/4 का स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ इक्वेशन के हम लोग ऐड कर देंगे, कि हम लोग जानते हैं कि अगर सेम चीज को दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहां से हमारा जो है स्क्वायर जो है कंप्लीट करने का तरीका बन गया। ये हमारा a का स्क्वायर 1/4 हमारा b की तरफ बिहेव करेगा, तो ये b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मतलब a और 1/4 मतलब b। तो यहाँ माइनस का साइन है, तो ये हमारा हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। यही हमारा फोर्थ स्टेप हुआ। तो थर्ड स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब स्टेप तो आपको दिख रही है इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन सबसे थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो थर्ड स्टेप में देना है, कि आप गलती ना करें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में, और 2 और x को छोड़ करके जो भी वैल्यू बच रही है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने में। इसके बाद तो हम लोग को सॉल्व कर लेना है। इधर अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये 24 प्लस 1 आ जाएगा। इधर हम लोग लेंगे तो ये x माइनस 1/4 का स्क्वायर रहेगा ही, अब x माइनस 1/4 का अगर हम लोग इधर से स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, और ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा 24 + 1 25/16। इसको हम लोग देखिए, हमने पहले ही बताया था कि जब भी वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस में लिखेंगे, जब भी वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो हमारे रियल रूट होंगे। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आ रही थी तो वहां पे उसके आगे हम लोग को सॉल्व नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हम लोग की क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो इस वजह से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हम लोग 25 का रूट, ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। एक में
x माइनस 1/4 को प्लस 5/4 के इक्वल रखेंगे। एक पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/4 को माइनस 5/4 के इक्वल रखेंगे। उसके बाद जब ये इसको आगे सॉल्व कर देते हैं इधर साइड में, तो अगर माइनस 1/4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 5/4, 4 प्लस 5 ये हमारा हो जाएगा 6, और 6/2 कुछ 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2। ठीक, उसी तरह जब ये वाली वैल्यू लेंगे तो x माइनस में इधर से जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस 1/4, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस 5/4 है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी जो है एलसीएम 4 आएगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4 -4/4 हमारा आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमारे इक्वेशन की दो सॉल्यूशन आ गए। एक सॉल्यूशन हमारा है 3/2 और एक सॉल्यूशन हमारा -1। तो ये हमारे मेथड थे। इसके 4 स्टेप अगर आप लोग इंपॉर्टेंट अच्छे पढ़ लें तो आपको ये चारों जो है ये चारों नहीं, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग जो है 1 to 2 जैसे कि हम कहते हैं कि हर एक वीडियो में 1 या 2 जो है वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, जिससे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम कैसे समझते हैं उसकी भी जानकारी हो जाए। तो 1-2 वर्ड प्रॉब्लम लो। तो अब हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम जो लेते हैं वो एनसीईआरटी का ही रहता है। ऐसा मत समझिएगा कि बहुत आसान लेवल लेते हैं, बहुत टफ जो है बहुत टफ लेवल लेते हैं। यही लेवल जो है आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बस सब में थोड़ा अपना दिमाग कम यूज करना रहेगा, थोड़ा अपना दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बाकी मेथड एकदम सेम टू सेम है। तो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा जाए तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज इन 3 years ago and from 5 years from now is 1/3, फाइंड इज परसेंटेज। अब हमको क्या निकालनी है, उसकी परसेंटेज। तो जो भी हमको निकालनी है सबसे पहले उसको हम लोग x मान लेते हैं। मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज x है, प्रेजेंट एज x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस समझते हैं। क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब किसका सम है, रेसिप्रोकल्स का सम है। रेसिप्रोकल का सम है किसी का, और रहमान की एज का, रहमान एज का क्या 3 years ago। 3 years ago मतलब अभी से 3 साल पहले। तो 3 साल पहले उसकी एज क्या थी, x-3 थी, और उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3। ठीक, एंड 5 years from now, 5 years from now मतलब होता है आज से 5 साल बाद। ठीक है, 5 years from now मतलब क्या, आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, क्या पता कोविड से मर जाए, एज ही ना हो, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से मानते हैं कि 5 साल बाद उसकी एज होगी x+5, और उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल। अब इन दोनों रेसिप्रोकल का क्या बोला है, सम बोला है। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम बोला है, और इसको ये बताया इसने 1/3। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग ने जो है अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया क्या क्वेश्चन बोला था, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रहमान की एज का रेसिप्रोकल, और कितनी एज का, 3 years ago एंड 5 years from now। तो 3 years ago x-3 होगी, और 5 years from now 1x+5 होगी। इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लिए, उसका सम कर लिया, वही हमारा 1/3 बन गया। उसके बाद मैंने पार्ट 1 में समझाया था कैसे किसी इक्वेशन को जो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना रहता, बस उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x-3 इंटू x+5, फिर एलसीएम लेने के बाद एक वैल्यू को डिवाइड करते हैं, x-3 कट जाएगा, जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x+5 आएगा। उसी तरह x+5 को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो x+5 कट जाएगा, बचेगा x-3, उसको ले जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बीच में साइन रहता है वो साइन रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x-3, ये हमारा बन गया इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये तो फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खच्चे बस काट दो। तो पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, x+x हमारा 2x, और 5 में से 3 चला गया तो +2, और ये 3 इधर से जब नीचे से डिवाइड से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 3। सेम इधर 1 है
तो ये सीधे जा करके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-3 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, तोड़ेंगे, खोलेंगे, जोड़ेंगे। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे होगा। 3 2 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता ही होगा। एक बार ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, एक बार ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, फिर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। जैसे कुछ बच्चों को समझ में ना आए तब जान ले, तो पहले इस वाली वैल्यू को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा। इस वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा। -3 को x वाली से इंटू करेंगे तो -3x होगा, और -3 को 5 से इंटू करेंगे तो -15 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि सारे जो है जितने भी कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो सबको एक साइड लेके आते थे। तो इस साइड हम लोग 0 कर देते हैं, इन दोनों को उठा करके उधर लेके चले जाते हैं। तो पहले जो है उसको ऐसे एज इट इज लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। इधर से प्लस 6x उधर जाएगा तो माइनस 6x, इधर से प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6। फिर वही अब सेम कोफिशिएंट वाले को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 5x में से 3x गया तो 5 2x था, उसमें से 3x चला गया तो बचा कितना 2x। अब 2x बचा लेकिन माइनस 6x है, तो प्लस 2 माइनस 6, तो कहाँ कितना माइनस में हो गया -4x। और इसमें -15 -6 दोनों माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -21। तो ये हमारा जो है इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को अब हम लोग जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते थे। यहाँ 1 पहले से है तो बनाने की जरूरत ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमको स्टेप छोड़ना पड़ गया। उसके बाद छोड़ना क्या पड़ा, फायदा मिल गया। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते थे हम लोग, जो कांस्टेंट रहता था उसको दूसरे साइड ले जाते थे, कांस्टेंट को दूसरे साइड ले गए, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता था। तीसरे स्टेप में हम लोग x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते थे और x लिखते थे और बराबर 21। और एक और काम साथ में करते थे, क्या, 2 और x को छोड़ करके जो भी वैल्यू है, 2 और x को छोड़ के जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते थे। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दे तो 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 ही हो जाएगा। इसी का तो 2 और x को छोड़ करके वैल्यू हमारी 2 बच रही है, तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये हमारा बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब हमारा ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 21 25 हो गया। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट होगा, और रूट जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग दोनों वैल्यू लेते हैं प्लस और माइनस, और 25 का रूट 5 होता है, और इधर हम लोग बच जाएगा x माइनस 2। और x माइनस 2 को हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। एक बार x माइनस 2 हम लोग जो है प्लस 5 लेते हैं, एक बार x माइनस 2 हम लोग माइनस 5 लेते हैं, ठीक है। -2 इधर से उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7, इधर से जाएगा तो x इक्वल टू -3। ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, कोई माइनस में हो सकता है, किसी की एज, यहाँ पे क्वेश्चन में इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो कोई भी माइनस में तो होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग कब माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे प्लस, तो उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। आप लोग इस क्वेश्चन में रखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अगर एक स्टेप एकदम सही किया है तो फिर आप लोग का आंसर भी एकदम सही आएगा, इसमें आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालें। यहाँ मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए, आपको घर पे जाकर के खूब प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितने भी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और जो है एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिए कि टीचर आपको जो है सिर्फ
नॉलेज और कॉन्सेप्ट समझा रहा है। जो प्रैक्टिस होती है वो आपको खुद से करनी है और अपने घर पे करनी है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका नंबर भी ज्यादा आता है। कॉन्सेप्ट समझ गए, 1 2 3 4 स्टेप में ये सॉल्यूशन हो जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वेशन जो है स्कूल में आता है तो कम से कम 3 या 4 मार्क्स के ही आते हैं, इससे कम नहीं आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इजी होता है। और अगर आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर चीज प्रैक्टिस से खेल है। अभी आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, लेकिन आप इसके ऊपर अगर 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, 10 क्वेश्चन, तो आपको जो है ये एकदम अच्छे से आपके दिमाग में रट जाएगा। तो फिर अब जा करके पबजी और फ्री फायर मत खेलना। हमेशा कहेंगे गुरुजी हमेशा 2 ही नाम का लेते हैं, 2 ही गेम का नाम लेते हैं, पबजी और फ्री फायर। अरे ठीक है, मॉडर्न कम्बैट खेल लेना, ठीक है, नया वाला वर्जन खेल लेना, लेकिन इसके ऊपर कम से कम 10 और 15 क्वेश्चन लगाने के बाद। ओके, फिर अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। कल हम लोग जो है इसी का जो डेरिवेशन आया था उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस पूरे चैप्टर का। ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हम लोग जो है 30 सेकंड में कोई भी आंसर निकाल लेते हैं। इससे हम लोग जो है 30 सेकंड में किसी भी इक्वेशन का आंसर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।